प्रश्न नंबर 1 है, हड़प्पा किस देश में स्थित है? हड़प्पा जो पाकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2 है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है? इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 3 है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण मौजूद है? ये लोथल में इसका प्रमाण मिला है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा जो रावी नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? ये नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता विशाल स्नागार किस केंद्र पर था? ये मोहनजोदड़ो में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7 है, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला हुआ है? जुते हुए खेत का जो प्रमाण मिला है ये कालीबंगा मिला है, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 8 है, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? ये लोहा का उपयोग करना नहीं जानते थे, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 9, मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? ये मनुस्मृति जो विधि विषय के साथ जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10, जो सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है? यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न में 11, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था? वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है ये मनु ने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 12, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? ये थे पतंजलि थे, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13, उत्तरी बिहार की प्राचीन नाम क्या है? उत्तरी बिहार का जो प्राचीन नाम वर्जी नाम इसका था, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 14, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणनात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ये वैशाली में थी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुलंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ये इंद्र के लिए प्रयोग किया गया था, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? इसका है दार्शनिक चिंतन, इसका होगा, ऑप्शन नंबर बी। 17, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 18, कर्नाटक के श्रवणबेलागोला अवस्थित गोमेश्वर की मूर्ति की ऊंचाई क्या है? इसकी जो ऊंचाई थी 57 फीट है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 19 से, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी पापापुरी में हुई थी, इसकी मृत्यु हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 20 से, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म संस्थापक ऋषभदेव थे, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 21 से, जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर था? 23वां जो था ये थे पार्श्वनाथ थे, 23वां, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 22 से, जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर कौन थे? ये पार्श्वनाथ थे, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 23 से, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 24 से, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 25 से, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो अंतिम दिन बिताए थे श्रवणबेलागोला में बिताए थे, ऑप्शन नंबर डी। नंबर 26 से, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गौतम बुद्ध जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 27 से, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 28 से, भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है? भगवान महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान है लुम्बिनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 29 से, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? ये वृक्ष था पीपल वृक्ष के नीचे था, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 30 से, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर कर लिया था? महात्मा बुद्ध पहला धम्मचक्र प्रवर्तन जो किया था ये सारनाथ में किया था, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 31 से, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? ये कुशीनगर में प्राप्त किया था, ऑप्शन नंबर 1।
प्रश्न नंबर 32 से गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 33 से गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर 1 होगा। नंबर 34 से निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म की संप्रदाय नहीं है? दिगंबर इसके संप्रदाय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 35 से भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप पतंग ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? ये चीन से शुरुआत किए थे। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 36 से बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 37 से गौतम बुद्ध ने संप्रदायों की भाषा क्या थी? इसकी जो भाषा थी पाली भाषा थी। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 38 से द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? द्वितीय जो बौद्ध परिषद जो हुए थे ये वैशाली में हुए थे। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 39 से कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर हुआ था, कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 40 से भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे? महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश कहाँ दिए थे? ये दिए थे सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 41 त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बुद्धों के उपदेशों का संग्रह होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 42 से वर्ज्यान संप्रदाय है? वर्ज्यान जो संप्रदाय है यह बौद्धों का है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 43 से इनमें से कौन मगध शासक नहीं था? इसमें कनिष्क मगध का शासक नहीं था। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 44 से मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? ये एक राजदूत था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 45 से बिंबिसार किस वंश का राजा था? ये बिंबिसार हर्यक वंश के राजा थे। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 46 से मौर्य साम्राज्य के सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य की शासक में राजधानी पाटलिपुत्र थे। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 47 से कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 48 से मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम इंडिका है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 49 से मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी है? मगध की जो पहली जो राजधानी थी राजगिरी थे। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 50 से मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र की हत्या कर दी थी? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 51 चाणक्य किस राजा के मुख्यालय सलाहकार थे? जो चाणक्य थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 52 सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? सम्राट अशोक के शिलालेख के अधिकतर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 53 किसने सांची स्तूप का निर्माण किया था? ये सम्राट अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 54 अशोक किस राजवंश के संबंधित थे? अशोक जो थे ये मौर्य वंश के संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 55 सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? ये था पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 56 कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है? कलिंग युद्ध से संबंधित अशोक है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 57 है अशोक के प्रस्तुत अभिलेख किसके प्रतीक थे? ये जो प्रतीक थे प्रशासन के प्रतीक थे। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 58 मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा वंश सत्ता में आया था? मौर्य राजवंश के बाद जो वंश आया था शुंग वंश आया था। ऑप्शन नंबर 1। 59 है चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री जो फयान था ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 60 निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों का भारत का यात्रा का क्रमानुसार बताइए।
सबसे पहले जो आए थे फयान आए थे और उसके बाद हैंसंग आए थे, तब थॉमस रो आए थे। 2, 3, 1 ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 61 है, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? सिकंदर जो है 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 62 है, गांधार कला मिश्रण थी। ये गांधार जो कला था ये भारतीय यूनानी शैलियों का मिश्रण था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। आम बी ने सिकंदर पर स्वागत किया था। 1, 2 दोनों कथन सही है। प्रश्न नंबर 64, भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी था। भारत पर सबसे पहला जो हमला किया था ये डेरियस प्रथम थे। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 65 है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? सबसे पहले सिल्क मार्ग जो शुरू किया था कनिष्क ने। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 66 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का सम्मिलित नहीं था? कौन सा क्षेत्र इसमें नहीं था अशोक के अंदर? श्रीलंका नहीं था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 67 है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति तक्षशिला में थी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 68, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? ये जो विश्वविद्यालय था गुप्त वंश के शासनकाल में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 69 है, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 70 है, भारत का नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं। भारत के नेपोलियन के नाम से जानते हैं समुद्रगुप्त को। ये भारत का नेपोलियन है। प्रश्न नंबर 71 है, महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाले पहला गुप्त शासक कौन था? ये जो पहला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 72 है, प्राचीन भारत में निक्स क्या था? जो निक्स था यह स्वर्ण मुद्रा होता था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 73 है, प्राचीन भारत में किस वंश के शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? ये गुप्त वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 74, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ये पाली का अनुसंधान संस्था था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 75, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 76, जैन धर्म का तीसरा तीर्थंकर था। संभवनाथ था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 77 है, कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? आयुर्वेद के जनक है चरक था। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 78 है, कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? ये था धन्वंतरी था। ऑप्शन नंबर सी। 79 है, निम्नलिखित में से विशेषों में से कौन महान गणितीय और खगोल ज्ञानी था? ये गणितीय और खगोल वैज्ञानिक था आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 80 है, वहाँ भी ही थे। ये एक प्रकार के प्राचीन खगोलविद थे। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न में 81, आर्यभट्ट एक महान डैश थे। आर्यभट्ट एक महान क्या थे? ये खगोल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न में 82 है, निम्नलिखित में से गुप्त युग के प्रमुख गणितीय खगोलविदों में से पहला था। ये था आर्यभट्ट था पहला। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न में 83 है, कथा सरित सागर के लेखक कौन थे? इसके लेखक कौन थे? इसके जो लेखक थे सोमदेव थे। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 84 है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? किसका? सांख्य दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है कपिल का। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 85 है, हैनसांग के किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? हैनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, भारत आए थे। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 86, सुमित कीजिए, ब्रह्मचार्य जन्म से 25 वर्ष होता है, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75, ये तीनों सही है। प्रश्न 87,
काककोट राजवंश संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से है? जो काककोट राजवंश से जो ये जम्मू कश्मीर के इतिहास के वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 88, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? ये मैडम एचपी ने रखी थी। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 89, चौसा की लड़ाई में शेरशाह किसको हराया था? चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 90, बंगाल की विभाजन का रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 91, आत्म इतिहास डैश और इतिहास के बीच अवधि जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है, इसे इतिहास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 92, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? राजा जो भोज था किस वंश से संबंधित था? ये परमार राजवंश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 93, सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 94, जातक प्रवृत्त ग्रंथ है किससे है? ये बौद्धों का सबसे प्रवृत्त ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 95, भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? इसकी जो गुफा है ये गुफा रायसेन में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। भीमबेटका मध्य प्रदेश में राज्य में है। प्रश्न 96, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 97, भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस श्रेणी में निर्मित है? ये किस श्रेणी में निर्मित है? ये नागर श्रेणी में निर्मित है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 98, निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? ये इसमें विष्णु का अवतार है दधीची, ये विष्णु का अवतार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 99, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये राज प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 100, पुराणों की संख्या है? टोटल पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर 1।